किसी ने कहा है जो लोग दूसरे को अपने दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनकी दरवाजे पर दस्तखत दे देती है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कृष्णा, आप देख रहे हैं माय मोटिवेशनल स्टोरी। एक शहर में एक लोग रहता था। उनका बीबी था और एक बच्चा था। उनका बीबी कम उम्र में गुजर गई। उनका बेटे पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद उसका जॉब हुआ और जॉब होने के बाद वो शादी किया। एक दिन उनका बेटा और बहू कार में जा रहे थे। अचानक एक रोड एक्सीडेंट में वो चल बसे। उस दिन उस लोगों को लगा कि मेरा सारी दुनिया खो गया है और उसके सिर पर दुख का पहाड़ गिर पड़ा है। वो कुछ नहीं सोच सकता और वो निर्णय क्या कि मैं मेरा जीवन को भी खो दूंगा। इसलिए वो सुसाइड करने के लिए गया, तो वो नहीं कर पाया और वापस लौट आया। वो फिर से अपना मन को समझाया और काम करने गया। धीरे धीरे उसकी उम्र भी बढ़ती रही, तो वो काम नहीं कर पाए और जो मकान में रहता था उस मकान मालिक ने उनको किराया देने के लिए बार बार कहा, लेकिन वो किराया नहीं दे पाया। इसीलिए एक दिन मकान मालिक ने उनको घर से निकाल दिया और सारे सामान बाहर फेंक दे। उसी समय अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आकर उस घर के पास रोका और वहां से एक जवान ने उतरा और वो आकर पूछा, क्या हाल है? तो मकान मालिक ने बोला कि उन्होंने मेरा 5 महीना का पैसा नहीं दिया है, इसीलिए मैं उनको बाहर निकाल रहा हूँ। तो उस जवान ने उनको पूछा कितने रुपया, और उनका सारे रुपया उस नौजवान ने दिया। उसके बाद वो बूढ़ा ने उनको पूछा, आप क्यों मेरे लिए पैसा दिए? तो वो जवान लड़का उनको कहा, बाबूजी आपको याद नहीं, एक दिन मैं गली में घूम रहा था और भीख मांग रहा था और आपको मैं 5 रुपया मांगा था, लेकिन आप मुझे 1000 रुपया दिए और बोले थे तुम उससे कुछ करो और आगे बढ़ो। मैं वही सोचा और उस 1000 रुपये से मैं कुछ खाए और कुछ खिलौना लाकर मैं उसको भेजा। इसी तरह धीरे धीरे मैं मेरा व्यापार को बढ़ाया और बहुत बड़ा शोरूम बनाया। उसके बाद मैं 5 फैक्ट्रियां अभी मेरा है। ये सब आपकी दुआओं के वजह है। आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं वो सब आपकी दुआओं के वजह है। इसीलिए मैं चाहता हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे पास रहे। आप मेरे माता हो, आप मेरे पिता हो और आप मेरे लिए ईश्वर हो। ये कहानी यही देता है कि हम यदि अच्छा काम करेंगे, किसी को सहायता करेंगे, तो वो जरूर ईश्वर के तरफ से हमको मिलेगा, जो उन बूढ़े को मिल गया था। क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, ना उसके बेटे था, ना उनकी बीवी थी, ना उनके पास पैसा था, लेकिन अचानक उनके किए हुए कर्म का फल उनको मिल गया। मैं यही कहता हूँ कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। यदि मेरा कहानी अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।